वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में समझना है कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर वो होता है अगर किसी भी नंबर्स को पी अपान क्यू के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं लेना है। क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी को रैशनल नंबर का फॉर्म कहते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर्स के बीच का अगर रैशनल नंबर निकालना होता है तो उसको तीन तरीके से निकालते हैं। एक होता है फॉर्मूले मेथड से, दूसरा मेथड जो होता है दो नंबर्स होते हैं, उन दोनों नंबर्स को हम जोड़ कर उसमें हम दो से भाग दे देते हैं तो उसके बीच का रैशनल नंबर निकलता है। इसी तरीके से फिर उन दो नंबर्स को जोड़ के फिर हम दो से भाग देते हैं। जहाँ तक निकालना होता है यही क्रिया आपको अप्लाई करते जाना है। इस तरीके से उनके बीच के सारे रैशनल नंबर निकल जाते हैं। तीसरा मेथड ये है कि आपको फार्मूले के थ्रू निकालना है। तो फार्मूले के थ्रू आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, ए प्लस यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए+n इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले से जहाँ तक आपको रैशनल नंबर निकालना होता है वहाँ तक आपको रैशनल नंबर निकालना है। मान लीजिए अगर n तक रैशनल नंबर निकालना है तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन अगर नंबर 5 तक का रैशनल नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है। अगर पहला वाला रैशनल नंबर निकालना है तो a1 करेंगे, तो ये a+1 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। दूसरा a2, तो a+2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तीसरा a3 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ऐसे हम करते जाएंगे और लास्ट जहाँ तक आपको निकालना हो वहाँ तक ये क्रिया आपको दोहरानी है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो n होता है ये आपको ये देखना है, ये कैपिटल N जो है इसमें आपको कहाँ तक रैशनल नंबर निकालना है। 5 तक का रैशनल नंबर निकालना है, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके जहाँ तक निकालने के लिए कहता है वहाँ तक आप निकाल दीजिए। 5 तक का निकालना है तो आपको इसी तरीके से फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाइए, आपका ये रैशनल नंबर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, कोई भी नंबर दिया होगा उसको पहले वाले टर्म्स को ए मान लीजिए। जैसे कि ये 3/5 है, इसको ए मान लेते हैं, और 4/5 है, इसको हम बी मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमसे वैल्यू पुट कर दिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब आपको पहले से आप बी माइनस ए की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। और ये वाला एन जो है ये आपको जहाँ तक निकालना है वहाँ तक वो एन की वैल्यू 5 हो जाएगा। और ये जो है ए एन स्मॉल एन जो है ये आपको बता रहा है ये पहला रैशनल नंबर होगा, ये दूसरा रैशनल नंबर होगा, ये तीसरा रैशनल नंबर, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे, इस तरीके से आपका रैशनल नंबर निकल जाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको एक बेसिक तरीका ये होता है, जैसे अगर ए है और ये बी है, अगर इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है और आपको 5 तक का निकालना है तो हम मान लेते हैं ए और इसको हम Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बी, इनके बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो Q1 की वैल्यू निकालना है तो बारी बारी से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 5 रैशनल नंबर है तो इसको हम Q1 कह सकते हैं, लेकिन अगर ए और बी का निकालना है, पहले इनके बीच का निकालना है तो a+b/2 करना होगा। तो इस तरीके से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब इसी तरह से इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो आपको ये वाला और ये वाला टर्म्स जोड़ना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम Q1 से इंडिकेट कर देते हैं। तो a+Q1/2, तो a प्लस इसे हम क्या करते हैं Q1 से इंडिकेट कर दिया। अब a+Q1/2 हो गया। अब इनके बीच का ये रैशनल नंबर क्या हुआ, यहाँ पे रख देंगे a+Q1/2।
ए प्लस बी बाई टू कामा बी। अब इसी तरीके से इनके बीच का निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो, A1 नहीं ए, और ये हो गया ए प्लस Q1 बाई टू। इसे हम Q1 कह सकते हैं, इसे B कह सकते हैं। अगर हम इसके बीच का निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस बी बाई टू, तो आपका ये इसके बीच का निकल जाएगा। तो ये क्रिया हम ऐसे पैटर्न को करते जाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ये जो मेथड होता है ये एक तरीके से इसमें टाइम लगता है निकालने में, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और तीसरा मेथड जो है आपको ट्रिक द्वारा निकालना है। मेथड आपको समझना है कि कौन से पैटर्न से चल रहा है। तो मैं आपको सिर्फ वही मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से वो क्वेश्चन बड़ी जल्दी से निकल जाए। पहला पॉइंट ये है, अगर -1 है और ये 0 है, अगर इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो आपको ये देखना है, ये 5 रैशनल नंबर दिया हुआ है तो इसे n से हम 5 कह सकते हैं। इसमें क्या करना है, 1 प्लस कर देना है, यानी कि 5 + 1 करेंगे तो 6 हो गया। आपको ये देखना है कि इसको हम -1 को क्या कह सकते हैं, -1 को 6/6 कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है। और 0/1 भी कह सकते हैं इसको भी हम कह सकते हैं 0/6 कह सकते हैं। तो हमें इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, -6/6 और 0/6 इनके बीच का हमें चाहिए। तो क्या होगा, -5/6 हो जाएगा, -4/6, -3/6, -2/6 और ये -1/6 ये निकला। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आया 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब इसको हम लिख सकते हैं आंसर -5/6, -2/3, -1/2, -1/3 और -1/6। ये 5 रैशनल नंबर इस तरीके से निकाले जा सकते हैं ट्रिकी मेथड से। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड में -2 एंड -1, तो इसमें भी वही करना है, n+1 कर देना है, मतलब कि 5 + 1। तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, 6 2 जा 12 और ये 6 हो गया। दूसरा क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा -1 है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो ये आपका -6/6 हो गया। अब आपको क्या करना है, -12/6, इधर आपका -6/6 हो गया। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच का नंबर लेना है। तो यानी कि ये 11/6, 10/6, 9/6, 8/6 और 7/6 ये ले लिया। तो इनके बीच के 5 रैशनल नंबर निकल गए इस तरीके से। तो 11/6 कह सकते हैं, इसे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 कह सकते हैं, -5/3, इसके कह सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसके कह सकते हैं -3/2 और ये 2 2 जा 4, इसे कह सकते हैं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये हो गया -4/3, इसे हम -7/6 कह सकते हैं। इस तरीके से इनके बीच का 5 रैशनल नंबर इस तरीके से निकाले जा सकते हैं बिना फार्मूले मेथड से। तो अगर आपको इससे जल्दी निकल जाएगा, टाइम आपका बचेगा। और अगर आप फार्मूले मेथड से निकालते हैं तो उसमें टाइम लगेगा निकालने में। थर्ड वाला देखते हैं, -4/5 एंड -2/3। अब आपको इसमें देखना है, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच का इनका एलसीएम लेते हैं। 5 3 15, 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना है, 15 है। अब हम क्या करते हैं, -4/5 है, यदि इसमें 5 का डिवाइड अगर हम 15 में करते हैं तो 3 आएगा। तो क्या करते हैं, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -12/15 हो गया। अब इसी तरीके से इसका देख लेते हैं, -2/3, इसमें भी हम 3 5 से 15, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको एलसीएम में डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। और आपका -10/15 हो गया, 10/15 हो गया। अब आपको इनके बीच का रैशनल नंबर मान लो निकालना है, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं
-12/15 एंड इसको कह सकते हैं -10/15। तो सिंपल करने पे है रैशनल नंबर यही, कुल मिला के यही है, लेकिन इनके बीच का रैशनल नंबर क्या होगा? 12/15 के बीच का नंबर होगा 11/15 आ जाएगा, -10/15। तो इसके बीच का केवल एक ही आ रहा है, लेकिन हमको कितना चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बीच का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 3 भाग और निकलेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको हम करते हैं -3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, ये हो जाएगा सीधा सा। क्या करना है हमें? इनके बीच का चाहिए, तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा, 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें इसका आधा करना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का आधा करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए माइनस ये आ जाएगा 24/30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/30 हो जाएगा। तो -24/30 2 से मल्टीप्लाई करने पे यानी 12 2 24 और 15 2 30, इधर 10 2 20, इधर 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इनके बीच का रैशनल नंबर क्या होगा? -23/30 -22/30 और -21/30, ये आया। अब ये आया। अब इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक और निकला था 11/15। तो एक तो आपका निकल गया, पहला 11/15 हो गया, दूसरा 23/30 हो गया, तीसरा -22/30 हो गया, और ये आपका -21/30 हो गया। अब इसी तरीके से इसी में से किसी एक और ले लीजिए तो आपका निकल जाएगा। जैसे माइनस में इसके अगर ब्रेक लेना है, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 36 हो गया। इसमें हमने क्या किया? 15 45 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये 30 हो गया और यहाँ पे हो गया 45। इस तरीके से हम कर सकते हैं -36/45, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30/45 हो जाएगा। तो एक ये मेथड हो गया। तो कहने का मतलब समझना है कि हमें क्या करना है, इनके बीच का निकालना है रैशनल नंबर। तो आप चाहो तो इसके बीच का फाइनल रैशनल नंबर आप इसे बोल सकते हैं 36/45 और -30/45। तो आपको क्या करना है? पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद ये 15 आ जाएगा। तो आप अगर आपको डायरेक्ट आपको जैसे लगता है कि उनके बीच का 4 रैशनल नंबर निकालना है, निकालने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में क्या करना है उसमें, और आपको ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हमने क्या किया, इनके बीच में आपके 5 रैशनल नंबर आसानी से आ जाएंगे। जैसे 36/45, इनके बीच का आएगा -30/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45, और इसके बाद 30/45। इस तरीके से 5 रैशनल नंबर आपके ऐसे निकल गए। और पहले वाले में क्या था? अगर आपने यहाँ पे 30 लिया था तो आपके कितने निकल रहे थे? 3 निकल रहे थे। तो उस तरह से आपको दिक्कत हो रही थी। लेकिन आपको एक बार और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 15, तो ये 30 हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, उसमें आपके 4 निकल रहे थे, एक बच रहा था। तो हमने क्या किया, उसको एक बार हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो हमने इस वाले पोर्शन, किनारे वाले पोर्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस वाले किनारे वाले में पोर्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इस तरह से आपका डिनोमिनेटर जो हो गया 45 हो गया, 45 हो गया। अब इस तरीके से हमें पता चल गया कि इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकल जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया ट्रिकी रैशनल नंबर निकालने का। अब फोर्थ वाला देखते हैं, 1/2 एंड 2/3।
अब इसमें भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, एलसीएम निकालेंगे 1/2। तो हमने क्या किया, इनमें क्या किया हमने, एलसीएम निकालते हैं। तो जो ये जो 6 है, ये जो 6 है जहाँ तक आपको निकालना है, तो ये 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए पहले, सिंपल सा 6/12 हो गया। अब ये आपका 2/3 का है, इसमें भी हम 6 बस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 हो गया, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, देखिए 36 लेना होगा। 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। तो 6/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 की जगह पे हम 6/12 लिख सकते हैं, और 6/12 की जगह पे 36 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, 12 का डिवाइड हम 36 में करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा। इस तरीके से 36 का 18, 18/36 आ गया, 18/36 आ गया इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 18/36। अब इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, 2/3, हाँ ये नंबर था 2/3 की जगह पे 12/18 था। तो यहाँ पे क्या किया, 18 का डिवाइड अगर हम 36 में करते हैं तो हमें 2 से गुणा फिर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा, 36। 24 बटे आपका 24/36 हो जाएगा। इस तरीके से 24/36 हो गया। तो फाइनल आपको इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर हम इसमें जब एलसीएम लिए थे तो एक में 12 आ रहा था, एक में 18 आ रहा था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा था। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया। अब इससे ये पता चल गया इनके बीच का हमें रैशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे कि 18/36 है, तो क्या होगा इनके बीच का नंबर, तो 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36 और ये 24/36। तो इस तरीके से 5 रैशनल नंबर ऐसे निकल गया। देखिए ट्रिकी मेथड से आपको ऐसे निकालना है। तो आपको मेन आपको ये समझना है कि उन दो नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम रखना है। जब तक आप डिनोमिनेटर सेम नहीं रखेंगे तब तक आपको ट्रिकी मेथड निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ट्रिकी मेथड से या तो चाहे आप एलसीएम ले लीजिए या n+1, ये जो जहाँ तक निकालना है, अगर 5 तक निकालना है तो आपको उससे एक नंबर अधिक लेना, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बीच में कितने निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं और आपको निकालना है 5। तो ये क्रिया आपको दोबारा एक बार और लेना पड़ेगा। तो आपको उन दोनों के उसमें से या तो 2 से कुछ ऐसा नंबर लेना है तो उसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से उनके जो नंबर का जो गैप होगा वो बड़ा हो जाएगा और उसके बीच का जो नंबर बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अब आपको यहाँ पे भी देखना है, जैसे 3/5 है एंड 4/5 है। अब यहाँ पे भी देखिए इसके जो है रैशनल नंबर कितने हैं, इसके दो डिनोमिनेटर दोनों को सेम है। दोनों का सेम होने की कंडीशन में क्या हो रहा है, इनके बीच का रैशनल नंबर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके बीच का रैशनल नंबर क्या होगा। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 तक निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 6 × 18 या 18/30 हो जाएगा। इसी तरह से 4/5 है, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 24/30 हो जाएगा। अब आपको इससे पता चल गया 18/30 और 24/30, तो इनके बीच में रैशनल नंबर क्या आएगा, एक आएगा 19/30 और दूसरा आएगा 20/30, तीसरा आएगा आपका 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रैशनल नंबर ऐसे निकल गए। देखिए 1 2 3 4 5। तो करना क्या था, हमने क्या किया, आपको 5 तक का रैशनल नंबर निकालना है, उसमें से एक नंबर हमने बढ़ा के ले लिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो अगर उनके बीच का रैशनल नंबर अगर निकल रहा है जहाँ तक निकालना है तब तो ठीक है, यदि नहीं निकल रहा है तो आपको अगेन
उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो इस तरह से उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो उसके बीच का नंबर का गैप बढ़ेगा, तो आपको उससे आगे का भी निकाल सकते हो। जैसे 5 रैशनल नंबर है, मान लीजिए अगर 7 रैशनल नंबर निकालना होता तो उसका आपको उसमें से 8 से मल्टीप्लाई करना होता। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपका क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकालना है इस वाले में, 3 एंड 4। जैसे ये दिया हुआ है 3 एंड 4 में 6 रैशनल नंबर निकालना है। आपको क्या करना है, 6 + 1 करना है, 6 निकालना है तो 7 हो जाएंगे। देखिए 3 है, इसके नीचे 1 लगाया। अब क्या करना है, 3 इंटू 7 इंटू 1, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21/7। इसमें 4 है, 1 लगाएंगे, इसमें भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 7 चौका 28, 28/7 आ गया। अब इससे आपको पता चलेगा 21/7, 28/7, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर आसानी से निकल जाएगा। एक होगा 22/7, एक होगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका 6 रैशनल नंबर निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रिकी मेथड से निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अगर फार्मूला बेस पे निकालेंगे तो टाइम उसमें लगेगा। बस आपको फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ट्रिकी मेथड से ही बताने में आसान, ट्रिकी मेथड से आपको सवाल बहुत जल्दी निकल जाएगा, मतलब कि रैशनल नंबर आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।